तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय आए दिन प्रदर्शनकारियों का अड्डा बना रहता है। कभी छात्रों का प्रदर्शन तो कभी विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों का प्रदर्शन तो कभी शिक्षकों का प्रदर्शन होता रहता है। आए दिन अपनी मांगों को लेकर लोग तालाबंदी से लेकर कक्षा बाधित कराकर अपना विरोध जाहिर करते हैं। कई छात्रों को विश्वविद्यालय में सेशन लेट होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी बाबत आज छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन जब उसकी आवाज नहीं सुनी गई तो एक छात्र ने आत्मदाह करने के लिए अपने शरीर पर तेल छिड़क लिया। तभी वहां उपस्थित थाने की पुलिस ने उस लड़के को धर दबोचा और उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया में पुलिस जुट गई है। इसको लेकर वहां के दर्जनों छात्र और उग्र हो गए और उन्होंने प्रदर्शन और जोर शोर से शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जिस छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसे सुरक्षित हम लोगों के सामने विश्वविद्यालय लाकर सुपुर्द कर दे, वरना यह प्रदर्शन उग्र रूप धारण कर लेगा। तेल वगैरह छिड़क लिया था, उसकी जांच की जा रही है और यह भी पता किया जा रहा है कि इसके पीछे उसको कुछ मोटिवेट करने वाले लोग तो नहीं। अगर ऐसा पाया जाता है तो उन पर भी बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कितने छात्रों की? अभी तो जो वो कर रहा था छात्र कारित करने की कोशिश कर रहा था, उसको हिरासत में लिया गया। वार्ता के दौरान यही बात हुई कि पहले 4th का परीक्षा लेके रिजल्ट निकाल के उसके बाद फॉर्म का डेट 6 सेम का निकाल के जो बचे विद्यार्थी हैं उसको उसमें सबमिट करवाया जाएगा 6 सेम के परीक्षा। ये वार्ता किनके साथ हुई है? DSW, प्रोक्टर साहब, कुलानुशासक और पुलिस प्रशासन और छात्र नेता के बीच। आपके सहयोगी एक जो है कि आग लगाने हाथ है, वो पहले भी सूचना देकर यह घटना को अंजाम दिया। उन्होंने पहले अपना जो है यहाँ पर सारा आवेदन दे दिया था कि मेरे बारे में विचार कीजिए, क्योंकि मेरा लाइफ जो है खत्म सफर कर रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन इस तरह से इस नोटिस को नजरअंदाज कर दिया कि आज देख लीजिए यहाँ पर घटना घट चुकी है और अभी तक VC साहब का फोन नहीं आया है कि क्या हो रहा है। इसके बावजूद यदि नहीं माना गया तो आगे क्या और आगे नहीं माना गया तो ऐसी घटनाएं आम हो जाएगी। जब भविष्य ही नहीं बनेगा इस यूनिवर्सिटी में बच्चे का, वो इस धरती पे रह के क्या करेगा, यहाँ मर जाएगा। वो लड़का क्या नाम था? जो उस लड़के का नाम शाहरुख खान था, मेरे बैचमेट हैं। बहुत ही दुख लग रहा है उनके प्रति। उनको हमको सुपुर्द करना पड़ेगा अभी पुलिस प्रशासन को। यूनिवर्सिटी लिख के दे कि वह बच्चा है मेरा, गलती हो गया, अब कुछ नहीं करेगा। देश की पारंपरिक और प्रतिष्ठित चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर आज भी लोग भरोसा करते हैं। पूर्व में आयुर्वेद की पढ़ाई के लिए कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह खत्म होने के कगार पर है। भागलपुर व आसपास के जिलों का इकलौता आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। भागलपुर के नाथनगर के कर्णगढ़ स्थित राजकीय श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज 2004 ईस्वी से बंद है। हालांकि 2 डॉक्टरों के सहारे आयुर्वेद कॉलेज को चलाया जा रहा है। जिन्हें आयुर्वेद पर भरोसा है वो इस अस्पताल में अभी भी पहुंचते हैं और इलाज करवाते हैं, लेकिन कॉलेज जीर्ण शीर्ण हालात में है। बिहार व आसपास के राज्यों के छात्र आयुर्वेद की शिक्षा के लिए इस कॉलेज में आते थे, लेकिन कॉलेज अब बंद है। इसको शुरू करवाने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। लिहाजा भवन अब भी अपने तारनहार की बाट जो रहा है। इसको शुरू करवाने के लिए 2022 में तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने वादा किया था, लेकिन सरकार से अलग होने के बाद वो भी इसे भूल गए और सरकार ने भी इसे नजरअंदाज कर दिया। कॉलेज की आधारशिला 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी, लेकिन राज्य सरकार इसे सहेज नहीं सकी। प्राचार्य डॉक्टर CB सिंह ने बताया कि भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद ने महाविद्यालयों के संचालन के लिए मापदंड तैयार किया है। यह महाविद्यालय उस पर खरा नहीं उतरता, जिस कारण बंद कर दिया गया है। लेकिन आयुर्वेद अस्पताल चल रहा है, मरीज यहां पहुंचकर इलाज करवा रहे हैं। कि भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद ने महाविद्यालयों के संचालन के लिए एक मापदंड तैयार किया है। मापदंड पर खरा नहीं उतरने के कारण, बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं होने के कारण भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद ने महाविद्यालय में नामांकन पर रोक लगा दी। 2004 से अद्यावधि तक नामांकन पर रोक है। छात्र का अध्ययन नामांकन रोक होने के कारण बंद हो गया, लेकिन मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर चिकित्सा की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। बहिरंग विभाग में प्रतिदिन 90 से 100 पेशेंट आते हैं, जिनको बिहार सरकार द्वारा प्राप्त राजाश्रय से
मुफ्त निःशुल्क जो है औषधि और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाती है। समय समय पर विभिन्न कंपनियों द्वारा, औषधि फार्मा द्वारा यहाँ पर कैंप, ब्लड जांच, शुगर जांच की व्यवस्था की जाती है। आयुर्वेद की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हाँ, यहाँ पर शुद्ध आयुर्वेद की दवाएं मुफ्त रूप से उपलब्ध कराई जाती है। मरीज पहुँचते हैं इलाज करवाने? मरीज पहुँचते हैं मरीज? और प्रतिदिन हमारे यहाँ 90 से 100 पेशेंट नए और पुराने मिलकर के प्रतिदिन हमारे यहाँ रोगी आते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कॉलेज पे। सरकार को तो ध्यान है ही, इस कॉलेज पर सरकार का बहुत ज़्यादा राजस्व खर्च होता है। दवा मद में मुझे 10 लाख रुपया प्राप्त होता है। 10 लाख की दवाएं यहाँ पर मुफ्त जो है बांटी जाती है। कॉलेज फिर से शुरू होना चाहिए क्या? जिस तरह से कॉलेज तो शुरू क्या, कॉलेज तो है, चल ही रहा है, लेकिन नामांकन बंद होने के कारण पठन पाठन बंद। अस्पताल में हमारा बहिरंग विभाग चल रहा है। अगर हमारे छात्र और स्टाफ और रहते तो हम इंडोर को भी स्टार्ट करते। आयुर्वेद अस्पताल में अब 2 ही डॉक्टर हैं। शल्य विभाग की डॉक्टर रूबी हेम्ब्रम महिलाओं से संबंधित बीमारियों का भी इलाज करती है। वो बताती है कि आयुर्वेद पर लोग भरोसा करते हैं। मरीज यहाँ कई जिलों से आते हैं। यहाँ जो संसाधन है उस हिसाब से उनका इलाज होता है, लेकिन कॉलेज बरसों से बंद है। हाँ, आयुर्वेद तो आयुर्वेद है, अपने भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई ये चिकित्सा है और सबसे उच्च चिकित्सा मानी जाती है। विश्व इसको मान रहा है, इसमें रिसर्च चल रहे हैं और हम तो बोलेंगे पूरा विश्व ब्रह्मांड इस आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है और जो भी लिविंग थिंग्स हैं उस आयुर्वेद परंपरा से जुड़े हुए सामान का इस्तेमाल करके वो अभी तक जिंदा हैं। यहाँ मरीज पहुँचते हैं? मरीज यहाँ हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं। मुंगेर से आते हैं, पटना आपका जमालपुर से आते हैं, बख्तियारपुर से आते हैं, दुमका से आते हैं, भौंसी से आते हैं, कहलगांव से आते हैं, नौगछिया से आते हैं और चिकित्सा मिलती है। चिकित्सा सुविधा उन लोग को जो हमारे यहाँ संसाधन है उसके हिसाब से, और वो लोग अपना चिकित्सा मिलता है, ठीक होते हैं। फिर वो पूरी महिला जो है एक ग्रुप करके आती हैं और आ करके ये लोग 5-7 का ग्रुप रहता है और चिकित्सा सेवा लेती हैं। तो ये तो एकदम सिद्ध होता है कि आयुर्वेद है, इसके तुलना में कोई भी चिकित्सा सेवा नहीं है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आयुर्वेद पर भरोसा है। यही वजह है कि मीलों दूर तय कर दुमका, मुंगेर, बख्तियारपुर, पूर्णिया व आसपास के कई जिलों से मरीज भागलपुर पहुंचकर इलाज करवाते हैं और दवाई भी लेते हैं। सबौर की प्रियंका 2005 से यहां से दवाई लेकर जा रही है। वो बताती है कि उनको या उनके घर में किसी को भी कोई बीमारी होती है तो वह दवाई यहीं से ले जाती है और वो ठीक भी होते हैं। वहीं कॉलेज के बदतर हालात व डॉक्टरों की कमी पर स्थानीय लोग नाराज भी हैं। मोहम्मद साहबुद्दीन ने कहा कि 40 साल पहले यहाँ जो सुविधा थी अब नहीं है। अब डॉक्टरों की भी पूरी तरह से कमी है। 2005 से जो है हम इसमें कंटिन्यू, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम आयुर्वेदिक में आकर के दवाई लेते हैं और इससे हम लाभ भी देखते हैं, क्या हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। और अंग्रेजी दवाई का थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी है, लेकिन आयुर्वेदिक से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसलिए लोगों को अत्यधिक मात्रा में हम तो यही बोलेंगे क्या आयुर्वेदिक का ही सेवन करना चाहिए, जिससे क्या फायदा हाँ, काफ़ी फायदे हैं, तभी तो आते हैं, नहीं तो फिर लोग इतने दूर से क्यों आएंगे लेने के लिए। हम बिशनपुर जिच्छो से आए हैं। हाँ, 2005 से दवाई ले? हाँ, 2005 से जो है हम दवाई ले रहे हैं यहाँ से और काफ़ी फायदे भी है। पर भरोसा बहुत था, लेकिन यहाँ जो है ना डॉक्टर का कमी है और मेडिसिन का कमी है। जैसे कि सिर्फ अभी एक ही डॉक्टर है, एक ही चीज़ का इलाज हो रहा है, कान का नहीं होता है, दांत का नहीं होता है। ये सब सुविधा यहाँ होना चाहिए। हम 40 साल पहले जो देखे हैं यहाँ का विकास, वो विकास नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, काफ़ी यानी डाउन में चल रहा है। 40 साल पहले 40 साल हम लोग बचपन से यहाँ दवाई किए हैं। 60 साल हो गया, 65 साल हो गया, बचपन में दवाई यहीं से खाते थे। अब बहुत सुविधा था हर चीज़ का, लेकिन अभी तो देखते हैं कोई सुविधा नहीं। क्या लगता है आपको सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, बहुत सारा ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर बढ़ाना चाहिए, कान का डॉक्टर हो, नाक का डॉक्टर हो, ये सब होना चाहिए। यहाँ दांत का डॉक्टर हो, पहले था, इसका सब सुविधा था यहाँ, लेकिन अब तो यहाँ कुछ नहीं नजर आता है। बहरहाल आंध्र प्रदेश के इकलौते आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल को संवारने की जरूरत है। सरकार अगर अपनी नजरें इनायत करे तो यहाँ कॉलेज में फिर से पढ़ाई हो सकेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। साथ ही पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति भी बरकरार रहेगी। के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपए में जिम बैग,
3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाउचर, 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाउचर भी, 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाउचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। महिलाओं का पसंदीदा भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार में लगन और जितिया के शुभ अवसर पर एक से बढ़कर एक डिजाइनदार और मॉडर्न ब्राइडल सेट पर भारी छूट का ऑफर मिल रहा है। साथ ही कई नई डिजाइन में चूड़ियां और लहठी की काफी भव्य रेंज डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में उपलब्ध है। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, मामा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट। एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बढ़ते अपराध को रोकने हेतु पुलिस हर संभव रणनीति बनाकर छापेमारी कर रही है। इसी बाबत आज 3 कांडों का उद्भेदन करते हुए भागलपुर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 नाबालिग भी हैं। भागलपुर पुलिस ने पिछले दिनों हुए लूट, डकैती सहित हत्याकांड का उद्भेदन किया है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में जहां स्कॉर्पियो ड्राइवर की 16 तारीख को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वहीं एक लूट की घटना हुई थी। उसके साथ ही डकैती के एक मामले का भी पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है, जिसमें कुल 10 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 नाबालिग बच्चे हैं। वहीं 3 देसी कट्टा के साथ 10 गोली भी पुलिस ने बरामद किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि घटना के बाद से लगातार पुलिस टीम तकनीकी और CCTV फुटेज सहित सूत्रों के द्वारा बताए गए जानकारी के आधार पर छापेमारी कर रही थी, जिसमें पुलिस ने पिछले दिनों घटित 3 कांडों का खुलासा कर दिया। प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावे सिटी DSP और लॉ एंड ऑर्डर DSP के अलावे कई थानों के थाना
थानाध्यक्ष भी मौजूद थे। भागलपुर पुलिस के द्वारा पिछले 24 घंटों में विभिन्न क्राइम हुए थे, हत्या, लूट, डकैती, उसके उद्भेदन के लिए और उसमें सम्मिलित जितने भी अभियुक्त थे, अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चल रहा था। सिटी एसपी साहब के निगरानी में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर इसको लीड कर रहे थे और इस क्रम में हम लोगों ने एक हत्या और 2 लूट और 1 डकैती की घटना का खुलासा किया है, जिसमें कि डकैती की जो घटना हुई थी उसमें लूटा हुआ मोबाइल और जो लूट की घटना हुई थी उसमें लूटा हुआ मोबाइल और लूटी हुई बाइक, और जो हत्या हुई थी उसमें जिस हथियार से हत्या कारित की गई थी वह हथियार बरामद किया गया है और इसमें कुल 3 नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। और जो सुल्तानगंज में एक हत्या और एक लूट हुई थी 16 तारीख की रात में, उसमें कुल 5 व्यक्तियों को, 4 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया गया है। उस घटना में शामिल 3 व्यक्ति जिनके द्वारा यह पहले लूट की गई 12 बजे के आसपास और उसके बाद उसी के 1-1.5 घंटे बाद एक स्कॉर्पियो ड्राइवर था जिसने कुछ कमेंट किया था और उसको लेके कुछ बकझक हुआ वहाँ पर, जिसमें उसने उसको गोली मार दी और उसमें उसकी मौत हो गई। तो इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा कुल 1 हत्या, 2 लूट और 1 डकैती का पर्दाफाश किया गया है। इसमें शामिल कुल 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ ही साथ अपराध के रोकथाम की दिशा में जितने भी थाने हैं उनके द्वारा विलेज क्राइम नोटबुक को तैयार किया गया है और सबौर थाना में हम लोगों जो विलेज क्राइम नोटबुक तैयार कर रहे थे उसमें एक ऐसा भी पेज है जिसमें कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर रहे हैं जिनके द्वारा अवैध हथियार रखे जाने की सूचना है, जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है लेकिन वो क्रिमिनल बनने के या अपराध की दुनिया में आने के लिए तैयार हैं। हथियार उन्होंने खरीद लिया है और उसकी तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की आसूचना प्राप्त हुई थी सबौर थानाध्यक्ष को और उसमें रेड करके 2 हथियार और 10 जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है और कुल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और वो लोग जहां से हथियार खरीदे थे उसकी भी शिनाख्त हुई है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। भागलपुर में फिर भीषण अग्निकांड हुआ। इस बार नौगछिया के तितरी दुर्गा मंदिर के सामने फर्नीचर दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से बीती रात आग लग गई। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि जब तक लोग कुछ समझ पाते, दमकल की गाड़ियां पहुंच पाती, तब तक दर्जन भर दुकानें जलकर राख हो गई। ग्रामीणों और दमकल की 3 गाड़ियों की मदद से घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं अगलगी के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। कहाँ पे लगी हुई है आग? तितरी दुर्गा मंदिर के बगल में फर्नीचर दुकान में लगी है। क्या कुछ कैसे आग जानकारी है? आग तो ये लोग बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट से। कितने के जला होगा दुकान? लगभग अंदाज तो नहीं मिला है, कहीं हम लोग दिए थे 8-10, लेकिन यहाँ बता रहा 25 दुकान जला है। कुछ क्षति का आकलन है? क्षति का आंकड़ा कुछ नहीं है हम लोग को, जिससे लगभग 50-60 लाख के लगभग 30 साल लगभग जो क्षति दिया है लिख करके, जोड़ती तो नहीं किया है लेकिन उतना ही क्षति। कितने बजे के समय अंदाज होगा? 3:30 बजे के लगभग। ये आपके विभाग के द्वारा किस तरह से एक्शन यहाँ पे किया गया? जैसे हम लोग आने के बाद तो तत्काल हम लोग आग कंट्रोल करते हैं हर जगह से, दोनों बगल से, पूर्व पश्चिम, पूर्व और उत्तर दोनों बगल से हम लोग आग बुझाना शुरू किए। विस्तार देखने के कारण से फिर भागलपुर से गाड़ी मांग किए, आग को पूर्ण रूप से काबू पाया गया। टोटल कितनी गाड़ी आई थी? टोटल गाड़ी मेरा 6 गाड़ी था, 4 बड़ी 2 छोटी। भागलपुर से कितनी आई? भागलपुर से 2 गाड़ी, एक 16 एक वाटर मौजर था बड़ी वाली। और कोई पदाधिकारी भी आए थे? पदाधिकारी एक डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट भी आए थे। क्या नाम? भाजपा नेता बंटी यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ भागलपुर शहर में पानी की समस्या को दूर नहीं किया जाएगा तो इसके लिए बड़े पैमाने पर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब जनता को देखते हुए सरकार के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की
व्यवस्था की गई है, लेकिन वहां के हालात बद से बदतर है। ना तो यहाँ डॉक्टर बैठते हैं, ना ही दवा मरीजों को दी जाती है। इसके साथ उन्होंने शहर में लगातार पानी की समस्या से जूझ रहे नगर वासियों को पानी की समस्या दूर कराने को लेकर सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों समस्याओं का हल जल्दी नहीं होता तो इसके लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। भागलपुर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और जो पानी की समस्या है, ये दो विषय मूल्य है। भागलपुर में जितने भी जिला से लेके पंचायत स्तर तक जो स्वास्थ्य सेवा का व्यवस्था बिहार सरकार ने बना रखा है, जो पूर्व से चली आ रही है, मगर ये सरकार महागठबंधन के आने के बाद जो अल्टीमेटम दिया गया था कि 60 दिन के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और आम जनता को तकलीफ से दूर किया जाएगा और सुविधा मुहैया कराया जाएगा। मैंने कुछ दिन पूर्व एक समाचार में पढ़ा और मैं वहां गया सनोला में। वहां जब एक व्यक्ति की देहांत हो गई, सिर्फ पीएससी में लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं होने के कारण, और पीएससी बंद पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने डीएम से मिला, डीएम साहब को मैंने ज्ञापन दिया कि इसको सबको व्यवस्थित बनाइए। उसके अगले दिन मैं आप खबर भी आपके माध्यम से ये लोगों को मुझे पता चला कि वो बंद है, एक पीएससी बंद पड़ी हुई थी। मैं वहां अचानक पहुंचा तो गोनू धाम का पीएससी बंद था और वहां कोई भी नहीं थे। वहां मैंने सिविल सर्जन को बात किया तो जो व्यवस्था स्वास्थ्य का 60 दिन में ठीक होना था, बिहार सरकार कहाँ है, कहाँ सोई हुई है। भागलपुर की जो आम जनता है, एक मध्य वर्ग के जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं, वो प्राथमिक इलाज करने के लिए उनकी व्यवस्था के लिए पंचायत स्तर पे हेल्थ सेंटर बना था। 350 हेल्थ सेंटर है और 350 हेल्थ सेंटर होने के बावजूद आम जनमानस को, भागलपुर की आम जनता को बहुत ही परेशानी की झेलना पड़ रहा है। एक अगर दवाई माथे दर्द का मांगा जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, वहां के लोग बोल रहे हैं, माथे दर्द का भी दवा मांगा जाता है, दवा उपलब्ध नहीं होता है। तो क्या ये क्वेश्चन मार्क बिहार सरकार के व्यवस्था पे, स्वास्थ्य विभाग पे नहीं है कि वो व्यवस्था जो जिला से लेके पंचायत तक स्वास्थ्य का केंद्र खोला गया, रेफरल हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद भी दवा नहीं मिल रहा है, इलाज ठीक नहीं हो रहा है, जान जा रही है, आम जनमानस को परेशानी का सामना स्वास्थ्य में करना पड़ रहा है। तो मेरा बिहार सरकार को सीधा कहना है, इसको तुरंत जल्द से जल्द, और भागलपुर के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको मैं भी ये चेतावनी देता हूं कि स्वास्थ्य विभाग को इमीडिएट आप ठीक करें, नहीं तो मैं हर पीएससी जाऊंगा। भागलपुर के नौगछिया के बिहपुर थाना क्षेत्र के बिहपुर चौक के पास बस और ऑटो में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो पर सवार 3 बच्चे और ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से सभी को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस काफी तेज रफ्तार से आ रही थी और ऑटो और बस में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बच्चे सहित ऑटो का ड्राइवर घायल हो गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। भागलपुर में वन प्रमंडल जीव जंतुओं को लेकर कई योजनाएं चल रही है, जिसमें प्रमुखता से पशु पक्षियों को सहेजते हुए उनकी रखरखाव एवं उनके नस्ल को सुरक्षित बचाने को लेकर काफी प्रयास किया जा रहा है। और भागलपुर का जगतपुर झील गरुड़ों का गढ़ माना जाता है। जगतपुर के लोग यहाँ रह रहे गरुड़ से काफी प्यार करते हैं और किसी तरह अगर गरुड़ घायल हो जाए तो उसका इलाज भी करते हैं और तत्परता से वन विभाग को सूचना भी देते हैं। उसी बाबत वन प्रमंडल के द्वारा कुछ साल पहले रेस्क्यू किए गए 3 गरुड़ को इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे गंगा के किनारे छोड़ा गया। इस दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के विशेष सचिव ओम प्रकाश यादव सहित डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और वन प्रमंडल भागलपुर के कई पदाधिकारियों के सामने गरुड़ को छोड़ा गया। बिहार के भागलपुर का नौगछिया के कदवा में गरुड़ का एकमात्र प्रजनन क्षेत्र है, जहाँ काफी संख्या में गरुड़ मौजूद है। वहीं इन्हीं में से यह तीनों गरुड़
पेड़ से गिरकर घायल हो गए थे, जिनका रेस्क्यू वन विभाग के द्वारा किया गया था और उन्हें वन विभाग में रखा गया था, जहां कई सालों तक इनका इलाज किया गया और पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद आज इन्हें खुले आकाश में छोड़ दिया गया। वहीं इस अवसर पर विशेष सचिव ने आम लोगों से अपील की कि भागलपुर क्षेत्र में इनका प्रजनन केंद्र है और सिर्फ विभाग ही नहीं, आम लोगों को भी इनकी सुरक्षा को लेकर जागरूक होना चाहिए, जिससे गरुड़ की रक्षा की जा सके। बोल रहे हैं गरुड़ प्रजाति का, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि दुनिया में बहुत कम जगह ऐसे हैं जहां गरुड़ों को रेस्क्यू किया जाता है, उसको फिर से खड़ा किया जाता है और उसके स्पेसीज़ को की संख्या को बढ़ाई जाती है। उसमें भारत में अपना राज्य और उसमें आपका भागलपुर शहर, ये गरुड़ प्रजनन केंद्र है कदवा में, आप लोग सबको पता है। तो होता क्या है कि ये सब स्पेसीज है, गिर गया, पैर टूट गया, घायल हो गया, बच्चे गिर गए या कोई पकड़ के ले जा रहा है, इंसान तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है मन। तो एनीवे उसको रेस्क्यू करके यहाँ रखते हैं, फिर वो जब उड़ने के लायक हो जाता है उसकी फीडिंग की जाती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इसको हम लोग फिर इसके नेचुरल हैबिटेट में हम लोग इसको छोड़ देते हैं। ये डीएफओ हैं और हमारे आरसीसीएफ हैं अभय जी, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको और विकसित किया है। उस कैंपस को भी आज विज़िट किए हैं, उसमें और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। एक बर्ड रिंगिंग एक हमारा वहाँ पर यूनिट बना हुआ है, पक्षियों जो माइग्रेटरी बर्ड्स आता है उसको रिंग पहनाया जाता है, अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। आप सबों के माध्यम से हम एक ही संदेश देना चाहेंगे कि पृथ्वी और जो सृष्टि है यह अपने समग्रता में रहती है। अगर आप लोग जानना चाहें तो महाभारत में एक श्लोक है, देखिए कहता है कि क्या कब से ये कंसेप्ट चला रहा है भारत में, कहता है पवन पवतामस्मि राम शस्त्रवृतामहम जसा नाम मकरश्चास्मि स्रोत सामस्मि जाह्नवी। इसका मतलब होता है कि पवन सब चीज़ को साफ़ कर देता है। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, पवन को हम साफ़ रखें, एयर पोल्यूशन। जसा नाम मकरश्चास्मि, कहता है जलचरों में मगरमच्छ राजा है। हम लोगों ने, इंसान ने मगरमच्छ को इंडेंजर्ड कर दिया है उसकी शिकार वगैरह करने के लिए, तो ये विभाग उसमें भी करता है। और स्रोत सामस्मि जाह्नवी, नदियों का राजा गंगा है जिसमें आज हम लोगों ने छोड़ा है। तो यही संदेश है कि ये एक विभाग या एक सरकार के बस की बात नहीं है कि इसको कंजर्व कर दें। सब में ये चेतना होनी चाहिए कि पशु पक्षी वृक्ष सहित संपूर्ण ब्रह्मांड एक यूनिटी में रहता है, तो हम लोग सब लोग का दायित्व उसकी रक्षा करें। तो उसी क्रम में आज हम लोग सरकार की तरफ से आए थे, यहाँ और क्या कर सकते हैं उस पर डिटेल मीटिंग हुई है और हम लोग आप सब लोग को, आप आए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके माध्यम से, आपके माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट होगा कि ऐसे पशु पक्षी जो इंडेंजर्ड हो रहे हैं। भागलपुर में माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी मांगे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, साथ ही पुरानी पेंशन योजना को चालू किया जाए और बीपीएससी के तहत जो परीक्षाएं शिक्षकों की ली जा रही है उसमें भी विश्वास दिलाया जाए कि फिर से इस परीक्षा के बाद कोई नई शिक्षा नीति नहीं आ जाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक बिहार सरकार को हम शिक्षकों पर विश्वास नहीं होगा तब तक हम शिक्षक बिहार सरकार की नीतियों पर कैसे विश्वास कर ले। प्रदर्शन के दौरान बिहार सरकार के खिलाफ जमकर शिक्षकों ने नारेबाजी की कि सरकार के तरफ से इसमें एक बीपीएससी के द्वारा लाया गया कि एक एडवर्टीजमेंट भी लाया जा रहा है कि बीपीएससी के माध्यम से हम शिक्षकों को मूलभूत सुविधाएं और वेतन देंगे, लेकिन हम बीपीएससी में जो अपियर होंगे, पास करेंगे, उनको देंगे। मैं कहता हूं उन सरकार मुख्यमंत्री जी से, महोदय से कि महोदय, हमारे शिक्षक हम लोगों ने 15-16 साल के उम्र को आगे टपा दिया। पेपर कैसी एग्ज़ाम आप लेंगे जिसमें कि हमने एक दक्षता एग्ज़ाम दिया, स्टेट का एग्ज़ाम दिया, विभिन्न तरह का आपका जो शिक्षकों का अहर्ता था, एनसीईआरटी का जो नॉर्म था, उसको पूरा करके हम शिक्षक बने आपके, और फिर आज हमारे साथ ये सौतेलापन व्यवहार किया जाता है। एक हम लोग इस लड़ाई को आगे लड़ते रहेंगे। हमारे प्रदेश का आह्वान हुआ है कि हम लोग इस 22 तारीख से 3 जून तक
हम लोग धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। इसके बावजूद भी सरकार नहीं मानेगी तो विधानसभा घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम होगा। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मांग लेती है, हमें समांजन नहीं कर लेती है, हमें मूल वेतन नहीं दे देती है, ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं दे देती है, पुरानी पेंशन नहीं दे देती है, इन सब सारी मूल सुविधाएं जब तक सरकार नहीं देती है तब तक हम लोग इस लड़ाई में अभियान में साथ रहेंगे। भारतीय वन्य जीव संस्थान तथा सृष्टि गंगा प्रहरी पर्यावरण एवं जन कल्याण सोसाइटी द्वारा एनबी लॉ कॉलेज तिलका मांझी में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इस विषय में भारतीय वन्य जीव संस्थान की शोधकर्ता प्रिया प्रजापति ने जैव विविधता संरक्षण एवं गंगा जीर्णोद्धार विषय पर अपनी बात रखी तथा जन भागीदारी से बदलाव लाने की बात कही। वहीं मौके पर गंगा प्रहरी स्पेयर हेड गौरव सिन्हा ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट विषय पर अपनी बात रखी तथा बताया कि कैसे हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने की शपथ भी दिलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन विल्ड बैंक बायोडायवर्सिटी है। यह थीम प्रतिबद्धताओं से परे जाने और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए उन्हें मूर्त कार्यों में अनुवाद करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य संजीव सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता कुमारी, गंगा प्रहरी प्रशांत, दिव्यांशु राज समेत कई लोग मौजूद थे।